नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी कि अगर हमने बालकनी में गमलों में जब हम पौधे लगाते हैं तो हमें किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, अगर उनका हम ध्यान रखें तो गमले में लगाए हुए पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और अच्छे से उन पर फूल आएंगे। जो भी हमने पौधे लगाए हैं वो अच्छे तरह से चलाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम गमले में पौधे लगाते हैं तो सबसे पहले जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं और घर में जब आकर हम उसको दूसरे गमले में लगाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले अच्छे से गमले का ड्रेनेज जो होल होता है वो देख लेना चाहिए कि वो अच्छे से उसमें ड्रेनेज होल है या नहीं। उसके बाद जब सबसे पहले हमें उस पर एक कोई भी इस तरह की, या तो आप ये इस टाइप का छोटे से ये होता है, इसका तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद जो इस तरह का जो एक ठीकरी होगी उसको आप गमले के उल्टी साइड में थोड़ा उठा के रखें इस तरह से, यानी कि बिल्कुल ऐसे ना रखें उल्टी तरफ से, उसको इस तरह से रखें जैसे कि मेरी उंगलियां आपको दिख रही हैं उठी हुई थोड़ा। तो इस तरह से जब हम रखते हैं ड्रेनेज होल पर तो उसका जो ड्रेनेज है वो अच्छा रहता है। अगर हम उसको इस तरह से रख देंगे उल्टा तो उसका ड्रेनेज और ज़्यादा खराब हो जाएगा, उसमें से पानी निकलेगा ही नहीं। तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखें जब भी आप कोई भी ठीकरी या कुछ भी उसके ऊपर रखते हैं ड्रेनेज होल के ऊपर, तो इस तरह से रखें कि थोड़ा उठा हुआ रहे। तो उसके बाद उसमें जब आप मिट्टी बनाएंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी मिट्टी बनाना। तो मिट्टी आप ऐसी बनाएं कि जिसमें ज़्यादा पानी रुके ही ना, यानी कि वेल ड्रेन मिट्टी हो। तो उसकी ड्रेनेज को अच्छा रखने के लिए आप मिट्टी और मिट्टी में थोड़ा सा आप जो रेत होता है वो मिला लें। रेत से ड्रेनेज अच्छा हो जाता है, इसलिए रेत को मिलाना सही रहता है। लेकिन बहुत सी जगह की तो मिट्टी थोड़ा रेतीली होती है तो उनको ज़रूरत नहीं है। जिनके यहाँ की मिट्टी थोड़ा चिकनी है वो रेत मिलाएं थोड़ा सा उस मिट्टी में, और उस मिट्टी में थोड़ा सा यानी कि 30% आप उसमें खाद मिला लें, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, और उस मिट्टी को मिक्स करके आप तैयार करें। उसमें मिट्टी को आधा भर लें गमले में इतना, जब आप पौधा लगाएं। और पौधा लगाते समय उसकी जो नीचे की जो रूट्स होती हैं उनको हल्का हल्का खोल लें। देखिए, या तो आप पूरा खोल सकते हैं, अगर ज़्यादा ही चिकनी मिट्टी लगी हुई है पौधे में तो आप पूरा खोल सकते हैं, लेकिन पूरा खोलने में कभी कभी रूट्स भी डैमेज हो जाती हैं। तो आप अगर पूरा खोलने में रूट्स डैमेज हो सकती हैं, इसलिए ज़्यादा आप नहीं खोल पाते तो आप नीचे से उसकी हल्की हल्की रूट्स हटा लीजिए और नीचे से थोड़ा सा रूट्स को खोल लीजिए, और उसके बाद उसको आप मिट्टी में रख दीजिए। और रखने के बाद चारों तरफ से मिट्टी डाल दीजिए जो हमने बनाई है वो, और अच्छे तरह से उसको किनारों पे से भी थोड़ा दबा दें और उसके बाद उसमें पानी दे दें। तो इस तरह से आप उसमें पौधा लगा लिया। अब इसके पौधा लगाने के बाद आप पानी जो आप उसमें दें, हमेशा यही देख कर दें कि पानी, जैसे कि अब मैंने इसमें 2 दिन पहले पानी लगाया था, देखिए अब भी कितना गीला है। बालकनी में नहीं तो इतनी धूप आती है, देखिए। तो चाहे 3-4 दिन हो जाएं, जब तक कि मिट्टी नहीं सूखेगी मैं इसमें पानी नहीं दूंगी। आप देख सकते हैं मेरे गेंदों की मिट्टी देखिए बिल्कुल सूख रही है, तो आज मैं इसको पानी दूंगी। यानी कि जब पौधे की मिट्टी ऊपर से जो ऊपर की परत होती है वो सूखने लगे तभी आप उसको पानी दें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। गमले में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और सनलाइट तो बालकनी में थोड़ा कम आती है, तो इसलिए हमें और भी ज़्यादा पानी का ध्यान रखना है। अगर हमारे पौधे से कि फुल सनलाइट में टेरेस पर रखे हैं तो हम थोड़ा बहुत पानी अगर एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो सूख भी सकता है, लेकिन अगर हम बालकनी में एक्स्ट्रा पानी दे देते हैं तो धूप की कमी के कारण पौधा खराब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दोस्तों, महीने में एक बार खाद देते रहें पौधे को, और 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर जो भी ऑर्गेनिक, मैंने बहुत सारे बताए हैं, कितनी सारी मेरी वीडियोस हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर पर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर। तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप महीने में, वो 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर और महीने में एक बार खाद, यानी कि थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो दें। और प्लास्टिक के पॉट में अगर आप लगा रहे हैं
तो यही ध्यान रखना है। प्लास्टिक के पॉट में भी बस पानी का ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मिट्टी के में पानी थोड़ा जल्दी सूख जाता है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हैं तो और भी लेट पानी सूखता है, तो उसमें और भी देखकर पानी देना है, कई दिन में देखकर चेक कर। अगर आप जैसे प्लास्टिक की बास्केट में लगा रहे हैं तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बास्केट में छोटी छोटी होती हैं और अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो उससे भी पौधे को नुकसान हो सकता है। तो अच्छे फूल पाने के लिए 15 दिन में एक बार बास्केट में आप लिक्विड फर्टिलाइजर ही ज़्यादा यूज़ करें। मिट्टी में खाद मिला के उसको लगा दें बस, और लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। पानी देख कर दें, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं पौधे, तो इस तरह से पानी अगर आप चेक कर नहीं देंगे तो एक्स्ट्रा पानी की वजह से पौधे खराब भी हो सकते हैं। और बास्केट का ड्रेनेज हमेशा चेक कर लें कि ड्रेनेज होल उसका ठीक है या नहीं। तो अगर इस तरह से ध्यान रखकर आप प्लांट्स लगाते हैं तो बालकनी में गमलों में लगे हुए पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे, हमेशा अच्छे से चलते रहेंगे। जब भी आप पौधा लाएं, मैंने आपको बताया किस तरह से आप लगाना है, और ये ध्यान पौधों को इस तरह से अपनी बालकनी में सेट करें कि जैसे कि जो धूप, जिनको ज्यादा धूप चाहिए, जैसे कि मैंने गुलदाउदी का पौधा तो ऐसा है कि इसको पूरे अच्छी से अच्छी धूप चाहिए, तो मेरे इस कोने पर सबसे ज्यादा धूप आती है, इसलिए मैंने गुलदाउदी का पौधा यहाँ पर रखा है। यहाँ पहले मेरा टमाटर का पौधा रखा था। टमाटर का पौधा दोस्तों इतना ऊंचा हो गया था और मैंने कई जगह से उसको बांधा भी, लेकिन वो टूट गया, और उस पर जो टमाटर लगे थे वो मैंने सारे तोड़ लिए और वो पेड़ टूट गया, इसलिए मैंने वो हटा दिया यहाँ से। और यहाँ मैंने गुलदाउदी के पौधे रख दिए सारे, और गेंदे के भी इस तरह से धूप चाहिए, तो इनको इसलिए इस कोने में रखा है ताकि इनको अच्छे से धूप मिल सके। और जैसे जैसे कि जितने भी फूल वाले पौधे हैं, गुलाब है या फिर जो भी है, वो सब मैंने इसी यहीं पर ऊपर की साइड में रखे हुए हैं। जितनी भी पटूनिया हैं, जो भी सीजनल प्लांट्स हैं जिन पर फूल आते हैं, वो सब मैंने इस पर टांगे हुए हैं छोटे छोटे पॉट्स में, इसीलिए ताकि इन पर धूप आती रहे। और बाकी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कम धूप चाहिए, जैसे कि जो इंडोर प्लांट्स हैं ज्यादातर, वो सब मैंने नीचे की तरफ रखे हुए हैं, क्योंकि उनको ज्यादा धूप नहीं चाहिए। इनमें कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको धूप चाहिए, जैसे कि 2-3 गुलाब हैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। मेरे पास 8-9 गुलाब हैं, तो कई सारे गुलाब तो ऊपर रखे हैं, लेकिन कुछ अब जिनके लिए जगह नहीं है वो मैंने नीचे रख रखे हैं। तो इस तरह से आप अगर थोड़ा सेटिंग करेंगे कि जितने भी अगर फूल वाले पौधे हैं उनको आप ज्यादा धूप वाली जगह पर रखें, और जिनको थोड़ी कम धूप चाहिए उनको थोड़ा कम धूप वाली जगह पर सेट कर लें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।